प्रश्न 37, निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। काठ का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा, विपात्र, अंकुर। 37 का उत्तर आपका डी सही है, अंकुर। नेक्स्ट आइए 38 देखते हैं। प्रश्न 38, इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है। प्रयोगवादी मनोवृत्ति, रोमांटिक प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी चेतना, सांस्कृतिक समन्वय। 38 का आपका डी सही है, सांस्कृतिक समन्वय। 39, छायावादी युग का समय है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, 1924 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। सी में है 1916 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक। डी में है 1910 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक। 39 का जो उत्तर है वो पहला सही है, 1920 से 1936। नेक्स्ट 40, उर्वशी काव्य का नायक है सुधन्वा, सुश्रवा, हरिश्रवा और पुरुरवा। 40 का डी सही है, पुरुरवा। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। मसृण, रुच्छ, इसके बाद प्रधान, गौण, आस्था, अनास्था, मृत, अमृत। 41 का डी सही है, मृत, अमृत। नेक्स्ट 42, बाणभट्ट की आत्मकथा है कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा। बताइए 42 का उत्तर बी सही है, उपन्यास। प्रश्न 43, जसोदा हरि पालनै झुलावै हलरावै दुलराई मलहावै, जोई सोई कछु गावै। इस पंक्ति में रस है श्रृंगार, वात्सल, शांत, करुण। 43 का बी सही है, वात्सल। प्रश्न 44, भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा निर्माण। भारतेंदु के विषय में यह पंक्ति, यह उक्ति किस कवि ने कही है? मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंद पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। 44 का बी सही है, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 45, निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकरजी की नहीं है। किसकी नहीं है? रत्नाकरजी। साहित्य लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी। 45 का ए सही है, साहित्य लहरी। नेक्स्ट 46, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। यह काव्य पंक्ति है महादेव वर्मा की, नरेश मेहता की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 46 का उत्तर है आपका ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, डी सही है इसका, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न 47, कैकेयी का अनुपात। कविता के शीर्षक में अनुताप जो दिया है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कैकेयी का अनुताप दिया है, तो ये अनुताप का अर्थ क्या है? जलन, ज्वर, कष्ट, पीड़ा। 47 का डी सही है, पीड़ा। कैकेयी का अनुताप।
नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। मैंने तुमको बोला था, तुमने आगरा की यात्रा की, उसने पत्र को लिखा, उनका आस्था उसमें नहीं है। 48 का बी सही है। तुमने आगरा की यात्रा की, ये सही है बी। आइए हम 49 नंबर देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक हैं परीक्षित साहिनी, बलराज साहिनी, नैना साहिनी, भीष्म साहिनी। 49 का डी सही है, भीष्म साहिनी। प्रश्न 50, भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है, बताइए। बहादुर में, अपना अपना भाग्य में, अहम ब्रह्मास्मि या सती में। 50 का उत्तर जो है वो बी है, अपना अपना भाग। नेक्स्ट 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अपना अपना भाग्य, अहम ब्रह्मास्मि, पंचलाइट, असती आपको मिलाना है। और अगर आप उत्तर लगाना चाहते हैं तो इस कूट को देखकर उत्तर लगाना भी है। लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन है। देखो आपको पता है पंचलाइट किसकी है, फड़ीसो नर रेडियो की, तो आप यहीं से पकड़ लीजिए। देखिए गा का 2 होना चाहिए। अब देखो गा में कितने 2, कौन कौन सा 2 है, देखिए केवल एक में गा में 2 है, डी में ये यहाँ पर, तो इसका मतलब डी आपका सही होगा कोट। 51 का डी सही है। आइए प्रश्न 52, मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चुनिए। मृत्यु की कामना, मोक्ष की कामना, मोक्ष को प्राप्त किया हुआ, मन की इच्छा। 52 का बी है, मोक्ष की कामना। नेक्स्ट 53, और थोड़ी ऊपर कर दें क्योंकि बड़ा प्रश्न है थोड़ी से, ये लीजिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैंठ, इस कथन का आशय क्या है। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। बी, नदी के किनारे बैठने से जल में घुसना अच्छा है। सी, कुछ भी पाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। डी, परिश्रम से पानी में खोजने पर मोती मिलता है। 53 का पहले सही है, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 54, एक सेकेंड। प्रश्न 54, सन्नाटा निबंध के लेखक हैं हरि शंकर परसाई, अज्ञे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। 54 का उत्तर आपका बी सही है, अज्ञे। नेक्स्ट 55, नीलो उत्पलम शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। 55 का डी सही है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने है, इसके बाद तितली जयशंकर प्रसाद के सामने है, अमृत और विष अमृतलाल नागर के सामने, त्यागपत्र भगवती चरण वर्मा के सामने। आपको सही नहीं बताना है युग्म। 56 गड्डी है कि त्यागपत्र जैनैन का, न कि भगवती चरण वर्मा का। नेक्स्ट 57,
निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी है ममता, कफन, बहादुर, उसने कहा था। 57 57 का डी सही है, उसने कहा था। नेक्स्ट 57 का आपका डी सही है। प्रश्न 58 कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है अध्यात्म दर्शन, प्रेम और काम दर्शन, भक्ति दर्शन, वैराग्य दर्शन, वैराग्य भाव। 58 का आपका बी सही है, वैराग्य भाव। नेक्स्ट 59 महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दीपशिखा, यामा, नीरजा, शांति गीत। 59 का बी यामा 1982 में मिला था। 60 लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता। 60 का ए सही है, सुमित्रा नंदन पंत। 51 प्रश्न 51 छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, यह किसका कथन है? श्री कृष्ण का, बाबा नंद का, राधा का, उद्धव का। 61 का डी उद्धव का। नेक्स्ट 61 के बाद 62 चोर से ज्यादा फिक्र थी, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है? नमक का दरोगा, पर्दा, सती, बहादुर। बताइए। 62 का बी सही है, पर्दा। नेक्स्ट 63 गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं गोबर झुनिया, मेहता मालती, माता दीन दुलारी, होरी धनिया। 63 का डी है, होरी धनिया। 64 हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साकेत, प्रिप्रवास, कृष्णायन, लोकायतन। 64 का बी सही है, प्रिप्रवास। आइए प्रश्न 65 देखते हैं। ये लीजिए आपके सामने प्रश्न 65 और बड़ा कर दे रहे हैं, ये लीजिए। उड्डयनम शब्द में संधि है इश्चुत्व संधि, चत्व संधि, इष्टुत्व संधि, अपदांत संधि। 65 का सी सही है, इष्टुत्व संधि। 66 अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 66 का डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न 67 अभी प्रश्न इधर छूट गया है 66 के बाद। इधर पर छूट गया है 66 कहाँ चले। प्रश्न 67 निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है? परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसलदेव रासो। 67
67 का डी सही है, विसलदेव रासो। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? पंडित दौलत राम राम प्रसाद निरंजनी, पंडित लल्लू लाल सदर मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। 68 का बी सही है, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी थे। नेक्स्ट 69, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं पूर्णमल, भारमल, तख्तमल और जटमल। 69 डी सही है, जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा। 70, स्थावर शब्द का विलोम है जड़, जंगम, चेतन, अचेतन। 70 का बी है जंगम। प्रश्न 71, सन्नेहारस, सन्नेह राहस सन्नेह रासक जिसे संदेश रासक कहते हैं की रचनाकार कौन है? कवि नल केदारनाथ भट्ट, अब्दुल रहमान, रमजान शेख। 71 का सी सही है, अब्दुल रहमान। 72, कैधव व्योम बीथिका भरे हैं भूमि धूम केतु। इस पंक्ति में अलंकार है भ्रांतिमान, संदेश, अतिसंयुक्त, उपमा। 72 का भी है संदेह। नेक्स्ट 73, चातुर्मास शब्द में समास है द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय, दिगु। 73 का डी दिगु। प्रश्न 74, कीरति भिनति भूति भल सोई, असुर सरि सम सब कहे हित होई। इस चौपाई के भाव प्रकट होता है संपन्नता का, लोक मंगल का, गंगा की पवित्रता का, यश का। कीरति भनति भूत भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। 74 का आपका बी सही है, लोक मंगल का। नेक्स्ट प्रश्न आइए 75 देखते हैं। ये लीजिए प्रश्न 75 आपकी स्क्रीन पर। 75, सूरदास की भक्ति है दास्य भाव की भक्ति, साख्य भाव की भक्ति, चातक भाव की भक्ति, गोपी भाव की भक्ति। 75 का आपका बी है सख्य भाव की भक्ति। नेक्स्ट 76, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास। इस काव्य उक्ति कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं? गवेषणात्मक आलोचना है या भाववादी आलोचना है, ये निर्णयात्मक आलोचना है या व्याख्यात्मक आलोचना है? 76 का आपका सी सही है, निर्णयात्मक आलोचना है। प्रश्न 77, रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं भरत मुनि, शंकुक, मम्मट, नंदिकेश्वर। 77 का डी है नंदिकेश्वर। प्रश्न 78,
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं आचार्य दंडी, राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भोज। 78 78 का सी सही है, आचार्य विश्वनाथ। 79 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। आशीर्वाद, अकर्मण, उपरोक्त, सन्निकट। 79 का सी है, दोनों ऊपर वाले सही हैं, उपरोक्त। 80 राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, द्विवेदी काल, छायावादी। 80 का डी है, छायावादी। प्रश्न 81 में आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वीरगाथा के सामने दिया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल का दिया है विक्रमी संवत 1900 से अब तक, और आधुनिक काल का दिया है 1700 से 1900, और भक्ति काल का दिया है 1050 से 1375। तो आपको ये देखना है कि आपका किससे क्या मैच करता है। तो पहली बात तो वीरगाथा काल का समय बिल्कुल मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा हूँ, यानी का पहला केवल बी में दिया है। तो देखिए का पहला बी में दिया है, तो बी सही होगा, क्योंकि खा का दूसरा हो जाएगा। खा का दूसरा, सॉरी हाँ, इसमें क्या दिया है, एक सेकंड, हाँ, देखिए वीरगाथा काल का जो समय है वो 1050 से 1375 रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके बाद जो मैं रीति काल का समय, वो भक्ति काल का समय है, वो 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल का समय है 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना गया है। तो ये मैच कर रहा है आपका कौन सा, पहले का चौथा, और दूसरे का किसमें, तीसरा, और गा का दूसरा, और घा का पहला। तो पहला सही है ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। नागमती वियोग वर्णन पद्धति है। षड ऋतु वर्णन पद्धति, 12 मासा पद्धति, ऋतु वर्णन पद्धति, प्रकृति वर्णन पद्धति। 82 का बी सही है, प्रकृति वर्णन पद्धति। आइए अगला, प्रश्न 83 भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है? संदेश काव्य, दूत काव्य, उपालभ्य काव्य, विरह काव्य। 83 का सी सही है, उपालंभ काव्य। नेक्स्ट 84 कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। सोना, धतूरा, आटा, कन्या। 84 का आपका डी सही है, कन्या नहीं होता। नेक्स्ट 85 निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिए। शतायु, मित्र, अभिज्ञान, नियर। 85 का डी सही है, नियर। 86 प्रश्न 86 किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर आधारित पूर्वक लिखा है, यानी अधिकार पूर्वक लिखा उसने? भूषण, पद्माकर, श्रुति मिश्र, मति राम। 86 का बी सही है, पद्माकर। प्रश्न 87 ले, मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भागनी, ब्रज भामिनी। बताइए ये पंक्ति किस कवि की है? नंददास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास।
सतासी, सतासी का बी है सूरदास। प्रश्न 88, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलय विलायती उत्थान विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। 88, 88 का जो उत्तर है वो आपका है बी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट 89, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। 79, 89 का बेस है 1936 ईस्वी। आइए प्रश्न 90, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है? खंजन नयन, भूले बिसरे चित्र, झूठा सच, इंदमम इंदनम। बताइए। 90, 90 का ए सही है खंजन नयन। 91, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? महाभोज, आपका बंटी, त्रिशंकु, एक फ्लैट सैलाब। 91, 91 का ए सही है महाभोज। प्रश्न 92, 92, निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं? जॉर्ज लुकाच, आई ए रिचर्ड, कॉलरेज, क्रोचे। 92, 92 का सी सही है कॉलरेज। नेक्स्ट 93, हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। 93 का बी सही है दूसरा सप्तक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 94। 94 प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा। प्रश्न 94, 94, साहित्य साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट। 94, 94 का डी बालकृष्ण भट्ट। 95, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है? जॉन क्रोरेंसम, टी एस इलियट, एलेन रेट, आई ए रिचर्ड्स। 95, 95 का जो उत्तर है वो है आपका बी टी एस इलियट। 96, निम्नलिखित में से एक कहानी शिवप्रसाद सिंह की है? हंसा जाई अकेला, कर्म नासा की हार, जहां लक्ष्मी कैद है, मलबे का मालिक। 96 का बी सही है कर्म नाश की हार। 97, झांसी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा शोभती ने कौन सी रचना लिखी? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों के यार। 97, 97 का सी है जिंदगी नामा। नेक्स्ट 98, 98, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले कौन सा लिखा गया? प्रहलाद चरित, आनंद रघुनंदन, कलि कौतुक रूपक, चंद्रसेन नाटक। 98, 98 का बी सही है आनंद रघुनंदन। 99,
जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रसलीन, आलम, पद्माकर, केशव। 99 99 का डी सही है, केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न 100, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, श्री शारदा। 100 का उत्तर डी सही है, श्री शारदा। 101 प्रश्न 101, चंद हसीनों के खुतूत किसकी रचना है? आगा हस्र कश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी सदा सुखलाल। 101 का सी सही है, मुंशी सदा पांडे बेचन शर्मा, सी सही है। प्रश्न 102, मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? 1961, 1963, 1964, 1965। 102 का सी सही है, 1964। प्रश्न 103, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं? रामचरण दास, जीवा राम, महाराज रघुराज सिंह, आचार्य कृपा निवास। 103 का ए सही है, रामचरण दास। प्रश्न 104, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अबुल फजल। 104 का उत्तर सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न 105, आइए प्रश्न 105 पर, यह है आपका 105 प्रश्न। इन दुखिया अखियानी को सुख सिर जोई नहीं, देखत बने न देखते अन देखे अकुलाही। यह दोहा किस कवि का है? देव, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। 105 का सी सही है, बिहारी। प्रश्न 106, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्टनायक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। 106 का सी है, आनंदवर्धन। 107, पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, रघुवीर सहाय, चंद्रकांत देव ताले। 107 का बी धूमिल। 108 घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, जीपी देश पांडे। 108 का ए सही है, विजय तेंदुलकर। 109 प्रश्न 109, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है? बेदखल, कसब, रुकोगी नहीं राधिका, दास्ताने लापता। 109 का सी सही है, रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न 110, नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? कहानी, कविता, नाटक, आलोचना। 110 का सी नाटक। प्रश्न 111, इनमें से शेखर जोशी की, एक सेकेंड, इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कोसी का घटवार, चीफ की दावत, एक अश्लील कहानी, प्रतिशोध। 111 का ए सही है, कोसी का घटवार। 112,
दोआब के लेखक कौन है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, देवी शंकर अवस्थी, विद्यानिवास मिश्र। 112, 112 का बी सही है, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 113, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, विपात्र। 113, 113 का ए सही है, साहित्य इतिहास और संस्कृति। नेक्स्ट 114, 114 श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा। 114, 114 का डी सही है, महादेवी वर्मा। प्रश्न 115, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? इब्राहिम अलकाजी, सत्यव्रत सिन्हा, श्यामानंद जालान, सत्यदेव दुबे। 115, 115 का सी है, श्यामानंद जालान। 116, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये लीजिए, देखिए ऑप्शन 116, 116 का पहला चीज सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 117, प्रश्न 117 ये लीजिए, 117 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1952, 1953, 1954, 1955। 117 का सी सही है, 1954। आइए 118 का देखते हैं। गदल कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, रंगे राघव, यशपाल, शिव प्रसाद सिंह। 118, 118 का बी, रांगे राघव। प्रश्न 119, अंधा युग की विधा है? काव्य नाटक, दीर्घ काव्य, कथा काव्य, खंड काव्य। 119, 119 का ए सही है, काव्य नाटक। 120, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामोर सिंह। 120 का सी सही है, शिवदान सिंह चौहान। 121, प्रश्न 121, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्न में से कौन सी है? रसग रंजन, रसग रंजन, रस बोध, रस प्रबोध, रसग राग। 121 का सी सही है, रस प्रबोध। 121 का सी। आइए प्रश्न 122 देखते हैं। प्रश्न 122, चिंतामणि शब्द में समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। 122 का बी है, बहुब्रीहि। प्रश्न 123, 123, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। 123, 123 का आपका बी सही है। 124, 124, अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है? श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है, आचार्य देव, चिंतामणि, सेनापति, आचार्य भिखारी दास। 124 का ए सही है, आचार्य देव। प्रश्न 125, प्रश्न 125 और थोड़ी छोटा कर ले, पूरा दिखेगा, ये लीजिए। 125, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। ए, हिंदी देश को
भावात्मक रूप से एक बनाए रखने में समर्थ है। बी, हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। सी, इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है। डी, हिंदी को देश की अधिकांश जनता बोलती और समझती है। अब इसमें से असत्य पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा कथन असत्य है। तो 125 का सी सही है। इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, ये नहीं है। शब्द संपदा बहुत विस्तृत है और पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो ये थे आपके 125 प्रश्न। ये आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो तीसरा था, ये आज पूरा हो गया। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और पीडीएफ से प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो आप ई सफलता टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ लोड करके आंसर की सहित आप ले लीजिए और हल करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम की चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं और भी महत्वपूर्ण सामग्री हिंदी साहित्य की डाली जाती है। तो आज यहीं तक, चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।